हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डे। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू ऑल दिस वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 11। ये है बेटा 8th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट रहेगी आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट आपकी 24/8/2021 की। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बच्चे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो चलिए बेटा देखते हैं कि कल रात रानी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई थी। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और पूरी बहुत तरह का खाना खाया। घर आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, तो उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगी। ठीक है, तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गया है। रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, ये विषाक्त कैसे हो सकता है? तो आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या होती है बेटा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि शाम को खाना बना लिया, सब्जी वगैरह बना ली, वो रख दी, उसको अगले दिन जो है सुबह खा लिया हमने, फ्राई करके शाम को खा लिया। तो ऐसा खाने से जो है हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। काफ़ी लंबे समय से रखा हुआ भोजन अगर हम गर्म करके दोबारा तिबारा खा रहे हैं तो उससे जो है हमारा शरीर जो है वो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तो आगे देखिए बेटा, आगे फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं कि जो है उसमें उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख न लगना और कई बार तेज बुखार भी हो जाता है। और इसके अलावा जो है ई कोलाई व सॉल्मोनेला नामक सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। यानी कि कुछ सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो उनको खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं। खाद्य विषाक्तन से बचने के क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला क्या उपाय है कि हमेशा जो है साफ़ एवं ढका हुआ खाना खाएं। दूसरा, हमारा खाना खाने से पहले या बाद में खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धो लेने चाहिए हमें। इसके बाद तीसरा नंबर का है बेटा हमारा बचाव का उपाय है कि सब्जियां, फलों को अच्छी तरह से धोकर ही खाएं। इसके बाद 4th नंबर पर है कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। इसके बाद 5th नंबर पर है कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रख दें। तो ये थी बेटा खाद्य विषाक्तन से बचने के कुछ उपाय। इसके बाद बेटा सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया हमारा कि खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बेटा, चलिए करते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे कि खाद्य विषाक्तन जो होता है वो काफ़ी समय से रखा हुआ जो है भोजन या बासी भोजन में कुछ जहरीले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं और अगर हम उनको खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, जिसे खाद्य विषाक्तन कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऐसे। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे हो जाता है? तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो खाद्य यानी कि खाने को, भोजन को कैसे विषाक्त कर देते हैं? तो काफ़ी समय से रखे हुए भोजन में यानी कि बासी भोजन में सूक्ष्मजीव उचित तापमान मिलने पर वृद्धि करने लगते हैं और एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखिए बेटा, आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा कि खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य में दिखने वाले लक्षण। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम लिखेंगे, ये रहा हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर कि उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, भूख ना लगना और कई बार तेज़ बुखार भी हो जाता है। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया। आगे देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखो जो खाद्य विषाक्त के कारक हैं। तो ये यहाँ देखिए बेटा बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। ई कोलाई व सॉल्मोनेला नामक सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि किन्हीं 4 आदतों को लिखे जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर हमने दी गई है खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय फूड पॉइजनिंग से। तो हम चाहे तो आप 4 लिख लेना, वरना 5 भी लिख लेना। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो इस तरह से बचा आपकी होती है वर्कशीट कंप्लीट यहाँ पर। तो होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।